अपनी वेदना व्यक्त करना चाहता हूं कि ये वो भारत देश है क्या इसी के लिए जिसके लिए राणा प्रताप ने घास की रोटी खाई थी, इसके लिए शिवाजी ने जान की बाजी लगाई थी, जिसके कारण रण में कूदी रानी लक्ष्मीबाई थी, जिसके कारण भगत सिंह ने फांसी गले लगाई थी, जिसके कारण गुरुपुत्रों ने अपनी जान लुटाई थी, और जिस भारत मां के टुकड़े करते तुमको लाज ना आई थी, उस भारत मां की यह छवि तुमने आज दिखाई है। बेलगावी में कांग्रेस के द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है उसमें बीजेपी कर्नाटक की तरफ से एक ट्वीट जारी होता है जिसमें भारत के नक्शे में पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह गायब दिखता है। आप लोग इसको जाके चेक कर सकते हैं ट्विटर पे। कई बार इन्होंने इससे पहले भी किया है, डिलीट करने का प्रयास किया गया, कुछ ट्वीट्स डिलीट भी किए गए थे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि महात्मा गांधी की फोटो के साथ लगा है। तो इसलिए आज के इस अवसर पर मैं अपनी वेदना व्यक्त करना चाहता हूं कि यह वो भारत देश है क्या इसी के लिए जिसके लिए राणा प्रताप ने घास की रोटी खाई थी, इसके लिए शिवाजी ने जान की बाजी लगाई थी, जिसके कारण रण में कूदी रानी लक्ष्मीबाई थी, जिसके कारण भगत सिंह ने फांसी गले लगाई थी, जिसके कारण गुरुपुत्रों ने अपनी जान लुटाई थी, और जिस भारत मां के टुकड़े करते तुमको लाज ना आई थी, उस भारत मां की यह छवि तुमने आज दिखाई है। अब इससे एक बात बहुत साफ हो गया है कि भारत को छिन्न भिन्न करने का स्वप्न देखने वाले शक्तियां, भारत को तोड़ने का ख्वाब देखने वाली ताकतों के साथ कांग्रेस के गठजोड़ की तस्वीर अब एकदम साफ हो गई है। भारत को छिन्न भिन्न करने वाली शक्तियों के साथ कांग्रेस की दुरभिसंधि का चित्र इस मानचित्र के साथ बिल्कुल साफ हो गया है। और यह बात हम केवल किसी एक आधार पर नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस ने निरंतर इससे पूर्व भी भारत के नक्शे के साथ इसी प्रकार की छेड़छाड़ की है। 24 अक्टूबर 2024 को कांग्रेस की सबसे बड़ी सहयोगी दक्षिण भारत में डीएमके ने अपने ट्वीट में, आप देखिए पुनः एक बार, पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह गायब है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने श्री शशि थरूर ने 30 सितंबर 2022 को कांग्रेस के आंतरिक चुनाव का, यानी अध्यक्ष पद का जो चुनाव हो रहा था, उसके प्रत्याशी के रूप में जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया, देखिए एक बार फिर ये ट्वीट डिलीट कर दिया गया था मगर इसके स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल हैं। 30 सितंबर 2022 फिर पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह गायब है। राहुल गांधी जी ने 12 फरवरी 2020 को ट्वीट किया, कोरोना के समय, जब कोरोना शुरुआत हो रही थी, एक बार फिर उसमें पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह गायब था। इवन आपको ध्यान हो, एक बार इन्होंने ट्वीट किया था जिसमें कि नॉर्थ ईस्ट ही गायब था, जिसको लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा जी ने बड़ी कड़ी आपत्ति भी दर्ज की थी। फिर आप देखिए शशि थरूर जी का 21 दिसंबर 2019, एक बार फिर इसमें पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह गायब है। अब हम कांग्रेस पार्टी से बहुत सीधा और साफ सवाल पूछना चाहते हैं कि आज जो आपने एक्स पर पोस्ट किया है और पिछले समय में जब ये ट्विटर था तो जो आपने ट्विटर पर ट्वीट किए थे, उन सब में पिछले कई सालों से एक नहीं कई बार, इवन कांग्रेस की वुमेन्स विंग द्वारा भी एक बार ट्वीट किया गया था उस समय, उसमें भी यही स्थिति थी। लगातार भारत के अलग अलग हिस्सों को काट कर क्यों दिखाया जा रहा है? यह सिर्फ संयोग है या किसी व्यवस्थित भारत विरोधी प्रयोग का हिस्सा है? हम सीधे कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि यह लगातार भारत के हिस्सों को काट कर दिखाना, यह किसके इशारे पर हो रहा है? क्या कोई सोरस सीक्रेट सर्विस से सिग्नल आ रहा है?
या फिर कोई आपको लगातार अन्य भारत विरोधी शक्ति जिनसे कि आप अक्सर सुरताल मिलाते हैं, वो 7 समुंदर पार से आपको कोई संकेत दे रही हैं? क्योंकि यहां पर विषय एक बार का नहीं है, यह विषय बारंबार का है और सिर्फ मानचित्रों का नहीं है। आप उन लोगों के साथ खड़े हैं, याद करिए सीए के आंदोलन के समय उन लोगों का समर्थन किया था जिन्होंने कहा था और कुछ ना कर पाए तो कम से कम चिकन नेक काट के नॉर्थ ईस्ट अलग कर देना चाहिए। सीए के आंदोलन में चिकन नेक काट के नॉर्थ ईस्ट अलग कर देना चाहिए का क्या लेना देना था? कांग्रेस उनके साथ खड़ी थी। भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगाने वालों के साथ खड़ी थी। तो आज हम कांग्रेस से बहुत साफ साफ पूछना चाहते हैं कि आप किन शक्तियों के आधार पर यह कर रहे हैं, और इसके साथ हम इसलिए भी पूछना चाहते हैं कि अब कांग्रेस टेक्निकली मुख्य विपक्षी दल है, मान्यता प्राप्त, क्योंकि पिछले 2 लोकसभाओं में तो उनके पास संवैधानिक दृष्टि से मुख्य विपक्षी दल की संख्या नहीं थी। तो जो कोई भी सांसद शपथ लेता है, आप सबने देखा होगा, क्या कहा जाता है? मैं भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। तो कांग्रेस पार्टी और उसके नेता प्रतिपक्ष संविधान की शपथ का उल्लंघन कर रहे हैं कि नहीं? इसलिए कांग्रेस का राष्ट्र विरोधी चेहरा, और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इससे पहले भी ये देश को टुकड़ों में बांटकर राज कर चुके हैं, सियासत कर चुके हैं, और इसके बाद भी आपने देखा है कि आज भी प्रांत में तोड़ना हो या वर्ग में तोड़ना हो या जातियों में तोड़ना हो, उसके लिए निरंतर लगे हैं। और यह बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के इसी कर्नाटक में जहां उनका कार्यक्रम चल रहा है, वित्त मंत्री डीके सुरेश जी का बयान याद है? जब उन्होंने कहा कि साउथ इंडिया टैक्स ज्यादा दे रहा है, तो पत्रकार ने उनसे पूछा तो क्या आप अलग होने के बारे में सोचेंगे? उन्होंने कहा हां, हम अलग होने के बारे में भी सोच सकते हैं। यह कांग्रेस सरकार के वित्त मंत्री का दिया गया बयान है। सैफुद्दीन सोज जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, जिन्होंने कहा कश्मीर को भारत से अलग हो जाना चाहिए, अपनी किताब में लिखा है। यह जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में तमिलनाडु में वो एक ऐसे पादरी जॉर्ज पुनिया को साथ में लेते हैं जो कहता है कि मेरी दृष्टि में भारत की धरती इतनी अपवित्र है कि मैं इसलिए जूते पहनता हूं कि उसके ऊपर मेरा हाथ टच ना हो जाए। इसलिए पूछना चाहता हूं, जब बेलगावी में आप एकत्र हैं तो क्या आपके बीच में कोई मंथन हुआ है कि भारत को किस प्रकार से छिन्न भिन्न करना है? यह उसी की अभिव्यक्ति हुई है? या मैं पूछना चाहता हूं कि ये कांग्रेस का कोई प्रस्ताव ऐसा विचाराधीन चल रहा है, या उनकी हाईकमान ने कोई कमेटी गठित की है जो निरंतर इस प्रकार के भारत विरोधी बातें और भारत के अंदर एक दूसरे से लड़ाने का प्रयास? याद करिए तमिलनाडु के मंत्री ने क्या बोला था बिहार वालों के लिए। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, वहां के मंत्री और मुख्यमंत्री क्या बोल चुके हैं उत्तर भारत और विशेषकर बिहार वालों के लिए? यह क्या है? एक दूसरे के प्रति नफरत। इसलिए यहां से कांग्रेस की मानसिकता साफ हो जाती है कि इनको देश के टुकड़े करके भी, समाज के टुकड़े करके भी, संस्कृति को अपमानित करके भी, वर्ग प्रांत और भाषा के ऊपर लड़ाकर भी येन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त करनी है। और अब ये जो निरंतर नक्शे दिखाए हैं, इससे कांग्रेस की का नक्शा कदम क्या है यह बहुत साफ हो गया है। परंतु हम अंत में यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी सभी शक्तियों को लेकर सरकार सजग है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि जितनी सरकार सजग है उतनी ही इस देश की जनता भी सजग है, सतर्क है, और एक पैनी नजर इन ताकतों पर रखे हुए है, और इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। तो मैं इस पंक्ति के साथ समाप्त करता हूं कि जाति प्रांत और वर्ग भेद के भय को दूर भगाता है, भ्रम को दूर भगाता है। आज जो कांग्रेस प्रयास कर रही है भ्रम फैलाने का, जाति प्रांत और वर्ग भेद के भ्रम को दूर भगाता है। सबके मन का भाव एक है, सबकी भारत माता है, अनेकता में ऐक्य मंत्र को जन जन फिर अपनाता है,
और देखो प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता जाता है और कोई भी विरोधी शक्तियां, प्रतिगामी शक्तियां भारत के इस विकास को, भारत की शक्ति को रोकने में सफल नहीं होंगी। यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए सरकार का संकल्प है।